नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर हमने एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए अलजेब्रा टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, तो हमने इसको कई सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट थ्योरी और सीक्वेंस और इसके अलावा मैपिंग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो। इसके बाद आज हम आपके लिए सीरीज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिक्स प्रोग्रेशन, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोस्तों क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो इससे रिलेटेड आप कई सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, ठीक है। इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है इफ t1 बराबर log a, tn+1 बराबर log b एंड t2n+1 बराबर log c आर इन AP, देन ABC आर इन। आपको बताना है कि अगर ये तीन टर्म AP में है तो ABC किस में होंगे। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम इसको देख लेते हैं। लेट t1 बराबर आपको कितना दे रखा है, log a, ठीक है। और इसके बाद tn+1 बराबर दे रखा है log b एंड t2n+1 बराबर दे रखा है log c। ओके, अब आपको वैसे देखिए वैसे इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको पता होगा कि पहले टर्म में AP में अगर पहला टर्म अगर A हो तो जो nth टर्म होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है a+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। जहाँ पर आपका d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पर से tn+1 निकालें, देखिए दोस्तों, अगर आप tn+1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा a+n d, है ना। यही तो आएगा। n-1 की जगह पे आप क्या रख देंगे, n रख देंगे, ठीक है ना। सीधी सीधी सी बात है। आप n की जगह पे आप n+1 रख देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो nd आ जाएगा। इसी तरह से t2n+1 बराबर कितना आ जाएगा, a+2nd आ जाएगा, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये और ये तीनों भी आपके AP में हैं और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना, ND है, ठीक है। बस आपको बताने के लिए मैंने बताया है। बाकी चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब सपोज करो ये तीनों के तीनों अगर आपके AP में हैं तो AP की कंडीशन क्या होती है, अगर ABC AP में हो तो क्या होता है भाई, ट्वाइस ऑफ B बराबर होता है A+C, ठीक है। यानी कि B A और C का अर्थमेटिक मीन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है, कैसे भी कर लो, ठीक। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं और इसको C मानूं तो भाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ log B बराबर हो जाएगा A+C। A+C का मतलब क्या है, यानी log A प्लस log B। अब आप सिंपली log का फॉर्मूला लगाइए। देखिए 2 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा log b की पावर 2 log a प्लस log b, यानी log इंटू log ab। अब log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a c, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर a c होगा, ठीक है, a c होगा। तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a c आ गया। अब b स्क्वायर बराबर a c का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई a b c आर इन GP, यानी कि ये क्या होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, या फिर कह सकते हैं इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी B/A बराबर C/B, तो B स्क्वायर बराबर AC आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों देखिए एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है B वाला, कि दे आर इन GP। इसके बाद अगला प्रश्न, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से लेकर n r³ r की पावर 4 प्लस n की पावर 4 का क्या वैल्यू होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है वैसे इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। कोई बात नहीं, सीरीज में भी ये आ सकता है, तो चलो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको पुट कर दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको 1/n फंक्शन ऑफ r/n की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जहां पर n टेंस टू इन्फिनिटी में जो आपका r/n है दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाता है x में, ध्यान में रखेंगे, और 1/n किस में कन्वर्ट हो जाता है, dx में। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन करने देखिए चुटकी में हो जाएंगे सॉल्व। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर है 1 से लेकर n, और देखिए यहाँ पर है r क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर r क्यूब तो चलो एज इट इज़ रहने दो, नीचे मैं क्या करता हूँ r की पावर 4 को मैं यहाँ पर मैं n की पावर 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, n की पावर 4 को देखिए दोस्तों कॉमन लेने में क्या होगा, अगर मैं n की पावर 4 को मैं कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा n की पावर 4, और यहाँ पर ये बच जाएगा दोस्तों 1 प्लस r अपॉन n की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से इस स्टेप को ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से लेके n है। देखिए एक n तो ज़्यादा है, इसको छोड़ दीजिए 1 अपॉन n, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये हो गया r अपॉन n का क्यूब। ठीक है, 1 प्लस r अपॉन n की पावर 4। ठीक है, बस। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हमें चाहिए थी, 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ r अपॉन n। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n होता है, तो ये एक्चुअली 1 अपॉन n किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा कन्वर्ट dx में। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x में और ये भी x में। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, ध्यान में रखना यहाँ पर n है, अगर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ n होता तो 0 से लेके 2 होता। ठीक है, ये रूल होते हैं, ये आपको कभी मैं इस पर बेस्ड अलग से इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। ठीक हो गया, बस अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन अगर आप कर देंगे तो बहुत ईजिली ये अब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस x की पावर 4 को t मानेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 तो आना ही आना है, ये हो जाएगा x क्यूब dx बराबर dt बाई 4, है ना, क्योंकि इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, और इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो अच्छे से पढ़ी भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। और लिमिट को चेंज करना है तो कर लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, तो रहने ही दो, बाद में हम क्या करेंगे dt को फिर से हम क्या कर देंगे, x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x क्यूब dx की जगह पे क्या कर देंगे dt बाई 4, तो dt अपॉन कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया t। ठीक हो गया, तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 इसका कितना आ गया, लॉग मॉड t। ठीक है, 0 से लेके 1। ध्यान में रहे कि जहाँ पर t है, t को अभी आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा से 1 प्लस x की पावर 4 में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 लॉग 1 प्लस x की पावर 4। ठीक है भाई, अब आप क्या कर दो, 0 से लेके 1 इसमें रख दो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से लिमिट भी चेंज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता, इसलिए मैं कभी चेंज नहीं करता हूँ, मैं जनरली ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा log 2 माइनस लॉग, यहाँ पर 0 रख देंगे तो log 1। log 1 तो ऑफकोर्स क्या होता है, 0 होता है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, 1/4 log 2। तो 1/4 log 2 इसका राइट आंसर। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। 1/4 log 2 है इसमें, बिल्कुल है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करिएगा। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा में आपको मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। अदरवाइज वैसे हमारे हायर लेवल में भी क्वेश्चन आते थे, बीएससी में हम ये क्वेश्चन पढ़ते थे, तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आ भी जाता है एग्जाम में। ठीक, पीजीटी परीक्षा में भी आ रखा है और वैसे भी कई एग्जाम में आता है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, y बराबर, ये एलएक्स नहीं x है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, y बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेके x की पावर 4 और अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो कि बुक में नहीं दी गई है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको ये मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई जो मॉड x है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो
-1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना, तभी जाके इसका आंसर निकल सकता है। अदरवाइज अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो डेफिनेटली इसका सम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे तो इसका सम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो x है, x की वैल्यू क्या होती है, ऑफ कोर्स लेस देन 1 होगी, यानी -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो देखिए जब इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है a/1 - r, ठीक है। इस किस केस में, जब r की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है ना, यानी मॉड r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है -1 से लेके 1 के बीच में। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना, तभी ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा a, यानी फर्स्ट टर्म आपका कितना है, x/1 - r। देखिए इनका कॉमन रेशियो निकालिए, x² डिवाइडेड बाय x कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा, ठीक है। बस अब ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो, सब x को सब्जेक्ट बना दो, तो y - yx बराबर हो जाएगा x। तो y, तो यहाँ से ये हो जाएगा y बराबर x × 1 + y। सो x इज इक्वल्स टू y/1 + y। तो यही आपको निकालना था, ठीक है। तो y/1 + y इज अ राइट आंसर। तो y/1 + y है, इसमें बिल्कुल है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इफ मॉड x इज लेस देन 1, मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी x की वैल्यू क्या कर रही है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना है। देखिए इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये जरूर दिया होना चाहिए कि भाई मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपको दोस्तों फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाते हैं सॉल्व। अगर आपने थोड़ा भी, अगर आपको आइडिया नहीं है कि भाई इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, तो आप मेरी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो हैं। उसके अलावा मैंने लॉगरिथमिक सीरीज़ और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पर भी वीडियो बनाई है, उन वीडियो को देखेगा आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो आप उनको ज़रूर देखें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपका x प्लस, देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है ना यही चीज़ें बता देती है, e⁻x। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, 1/2 फैक्टोरियल प्लस x² फैक्टोरियल। देखिए एक तो हो गया x² फैक्टोरियल और x² फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से मैं तोड़ देता हूँ। प्लस अगला क्या होगा, देखिए ये होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ और ये हो जाएगा प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से मैं इसको तोड़ते हुए चले जाता हूँ। फिर अगला क्या होगा बताइए, अगला हो जाएगा प्लस, अगला होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल x⁻4 प्लस 1/4 फैक्टोरियल x⁻4, ऐसे करके चलते जाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक। पहला टर्म साथ ले लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आपके सेकंड टर्म है उनको एक साथ रख देना है, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x प्लस, अब देखिए यहाँ पर तो कोई भी टर्म है नहीं, तो मैं काम करता हूँ जो पहले वाले टर्म्स हैं उनको मैं साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस, सॉरी मतलब मैं सेकंड टर्म साथ ले लेता हूँ, ये वाला टर्म, फिर ये सेकंड टर्म है, पहले इनको साथ ले लेता हूँ। देखिए ये आपका सेकंड टर्म है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस x² फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। मैंने क्या किया, जो ये जो आपके सेकंड टर्म है ना इनको साथ साथ ले लिया, और फिर पहले वाले टर्म में इनको साथ में ले लो, प्लस अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला टर्म है x² फैक्टोरियल, x² फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² लिख सकता हूँ सिंपली, x² हो गया है, प्लस अब ऐसी 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होगा, ये हो जाएगा x³ अपॉन ये 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1/4, तो x⁻4/4,
ठीक हो गया। बस इस तरीके से आप इसको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये एक्चुअली जो फॉर्मूला है आपको अगर ध्यान में हो, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपको ध्यान में होगा। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता चला आता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर से क्या हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस, अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कर रहा है लॉग की ओर को इंडिकेट, ठीक है। अब जो लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जो लॉग का फॉर्मूला होता है ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ये सारे के सारे टर्म है प्लस में, तो पहले आप ध्यान में रखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर एक तो पहले एक्स की कमी है, ठीक है, यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले नीचे बना लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखें log 1 माइनस एक्स, ध्यान में रखें माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है भाई, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर से माइनस हटाना पड़ेगा, माइनस को तो इधर भेज दो, माइनस log 1 माइनस एक्स, ओके। तो इजिकल्स टू आपका कितना हो जाएगा, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, है ना, ये ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हो रहा है यहाँ से स्टार्ट वो वाला, तो आपको क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर से इसको ले जाइए तो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर ये चीज़ आ जाएगी। तो यही तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर से देखिए इसकी जगह पर मैं आपका क्या लिख देता हूँ, माइनस log 1 माइनस एक्स, है ना। तो अब देखिए क्या आंसर बैठता है इस हिसाब से, देखिए ये आपका आंसर है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। अब आप देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट है, ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस log 1 माइनस एक्स, देखते हैं इसका आंसर आ रहा नहीं आ रहा ऐसा, ठीक है, कोई आ रहा है ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं बैठ रहा है अभी फ़िलहाल। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये भी गलत है, इसके सारे ऑप्शन ही गलत हो रहे हैं। कायदे से दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए, यहाँ पर माइनस एक्स भी आना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस एक्स भी आना चाहिए था, ई की पावर एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप लिख के ले लीजिए कि यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, मैंने इसको चेक कर लिया है। तो ई की पावर एक्स माइनस 1 यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस log ये ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस log 1 माइनस एक्स। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, इसके अलावा इसमें कोई भी आंसर आने का औचित्य ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आप इसको सही कर लेंगे तो यही सही है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि आंसर की में गलत आ जाता है और फिर उसके बाद उसमें सुधार हुआ होगा, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ log 2 प्लस 2 1/5 प्लस 1/3 1/5 क्यूब प्लस 1/5 1/5 की पावर 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप मेरी लॉगरिथमिक सीरीज वाली वीडियो देखिए तो आपके लिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए 1/5 प्लस 1/3 1/5 क्यूब, पहले आप इस सीरीज को देखो, ठीक है, 1/5 इंटू 1/5 की पावर 5, ठीक, ये हो गया इन्फिनिट है। तो देखिए अगर मैं 1/5 को चलो मैं कुछ देर के लिए x मान लूँ, तो अगर ये x है तो ये ऐसी सीरीज़ है, x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 से लेकर ये इन्फिनिट है, ठीक है। लेट मैंने कुछ देर के लिए क्या किया, x बराबर मैंने 1/5 ले लिया, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म में। तो बस आपको सीरीज़
के फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। देखिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है, 1 + x अपॉन 1 - x, ये मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो बस अब आप इसका आसाम निकाल दीजिए, 1 + x अपॉन 1 - x। अब आपको पता है भाई x की जगह पे क्या है, 5 है यहाँ पर, तो जाएगा 1/2 log 1 + 1/5 अपॉन 1 - 1/5, ठीक है। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 1/2 log 6/5 अपॉन 4/5। सो ये कट गया, 2 3 जा होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log 3/2, 1/2 log 3/2। अब ये तो आपकी आई 1/2 log 3/2, ये तो अभी आपकी आई इस वाले पोर्शन की वैल्यू, ठीक है, इतने पोर्शन की वैल्यू आ गई। तो चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा देखिए log 2 + 2 × 1/2, इसकी वैल्यू क्या आई निकल के 1/2 1/2 log 3/2, है ना, ये आपकी आ गई 1/2 log 3/2। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और एज वी नो दैट भाई log a अपॉन b क्या होता है, log a अपॉन b होता है log a - log b। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा प्लस log 3 - log 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो log 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो log 3 इज अ राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लगता टिपिकल है लेकिन बहुत सिंपल है। फिर से देखिए a - b अपॉन a + 1/2 a - b अपॉन a का स्क्वायर प्लस ये ऐसे करके चला जा रहा है, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, a - b अपॉन a। लेट मैं क्या करता हूँ, a - b अपॉन a बराबर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, x। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा x + 1/2 x² प्लस 1/3 x³, ठीक हो गया, से लेकर अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अभी आपको डिस्कस किया था इस फॉर्मूले के बारे में, इस फॉर्मूले को अभी हमने बताया था, ये फॉर्मूला है log 1 - x और आगे से माइनस, यानी -log 1 - x का फॉर्मूला है। तो बस आप क्या करिए, इसमें यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या है, a - b अपॉन है a, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a - a प्लस b अपॉन a, तो a से a कट गया, तो log b अपॉन a, यानी कि क्या हो जाएगा, log b - a। अब माइनस बाहर से है तो क्या बच जाएगा, log a - log b, तो log a - log b इसका राइट आंसर है। तो log a - log b दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, टीजीटी परीक्षा में आ रखा है। एक्सपोनेंशियल सीरीज वाली अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी तो ये आपके लिए चुटकियों का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कहने का मतलब है कि जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए। देखिए ऊपर वाला जो टर्म है वो आपका एक तरीके से समीशन n बराबर 1 से लेकर क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला आपका 2 4 6 इसकी फॉर्म में आपको जनरल टर्म निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब नीचे वाला जो है वो आपका क्या है, 2n + 1 की फॉर्म में, ठीक है। जितने भी ऑड टर्म है, अगर ऑड टर्म अगर 1 से स्टार्ट होते तो 2n - 1 होता, लेकिन अगर ये आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म आपका कितना है, ये है आपका 2n अपॉन 2n + 1 फैक्टोरियल, ओके। अब देखिए आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हम आगे क्या करेंगे। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूं। देखिए मैं कैसे ब्रेक इसको करूंगा, इस मेथड को हमेशा ध्यान में रखिएगा। 2n है ना, 2n को मैं 2n + 1, क्योंकि नीचे आपका बेस में 2n + 1 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, ठीक है भाई, ये इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, ओके। अब
ठीक है, अब फैक्टोरियल की आप डेफिनेशन जानते हैं। फैक्टोरियल की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, पहले आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद फैक्टोरियल लगेगा इसमें 2n+1 अपॉन 2n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप इसको करिए। देखिए मैं काम करता हूँ, एज वी नो दैट कि भाई आपका n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1। तो भाई जो 2n+1 फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद आगे का स्टेप, यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा। देखिए दोस्तों tn बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आप इसको स्टार्ट करिए। आपको कितने टर्म ऐड करने हैं, आपको n टर्म ऐड करने हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पहले इसमें रखेंगे 1, तो देखिए 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 दूजा होता है 4, 4+1 कितना हो जाता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें रखेंगे 2, तो t2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 2 दूजा सॉरी पहले हमने इसमें 1 रखा था ना, तो ये 3 फैक्टोरियल बनेगा। सॉरी ये 1 रखा था ना, हाँ तो यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद रखेंगे 1 अपॉन कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आप t3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस, थोड़ा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इस वीडियो को ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल और 1 अपॉन दिस इज ऑफ कोर्स कितना बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। ऐसे करके चलता रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा tn आ जाएगा। tn में फिर वही वाली चीज़ आ जाएगी 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और माइनस 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। ओके, अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि जितने भी क्रॉस टर्म है ना वो आपके इसमें, देखिए इसमें अब क्रॉस टर्म तो खैर कैंसिल हो नहीं रहे, दिख नहीं रहा इसमें कहीं कैंसिल होते हुए, लेकिन एक चीज़ हो रही है कि आप इनको आप ऐड कर दीजिए। देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्रॉस टर्म ऐड मतलब जो क्रॉस टर्म है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हो रही है, वो क्या हो रही है देखिए, ये हो जाएगा जब आप इनको ऐड करेंगे t1 प्लस t2 से लेके tn, तो आपके पास सम मिल जाएगा ना आपको। तो भाई सम इस तरह की फॉर्म में हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊं। देखिए फॉर्मूला होता है e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस ये चलता रहता है इसी तरह से प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलता है। ठीक है, अब मैं एक काम करूँगा, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ई एक्स को रिप्लेस कर दूँ माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यानी कि ऑल्टरनेट पे प्लस माइनस आता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर से मुझे x की जगह पे 1 रख देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर से देखेंगे, देखिए 1 से 1 कट गया, तो ये वाला टर्म हमें चाहिए, है ना, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस टाइप का हमें टर्म चाहिए। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या निकल कर आई, इसकी वैल्यू आई e की पावर -1।
ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, e की पावर -1। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले इसका जनरल टर्म निकाला और फिर उसके जनरल टर्म का सम निकाल दिया। तो वही एक्चुअली क्या है, सम है, सम ऑफ द टोटल सीरीज है। जनरली होता क्या है कि क्वेश्चन में कि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये वाले टर्म जो होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। मैंने सोचा नहीं था कि इसमें ऐसा होगा, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि देखिए कैंसिल आउट होने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या है कि आपका इसका सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका सम निकाल लिए, लेकिन इससे भी हमें फ़ायदा मिला है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो भाई इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 + 3 + 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके चला जा रहा है। 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब से लेके 4 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका जनरल टर्म निकालिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए Tn बराबर, इसका जनरल टर्म निकालिए, क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ये से लेकर देखिए कहाँ तक जाएगा बताइए। जब यहाँ पर 4/4 फैक्टोरियल आता है, यानी कि जो इसका चौथा टर्म है, तो यहाँ पर पावर 3 है, तो nth में क्या होगी, 3 की पावर n-1 हो जाएगी, है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथे टर्म में 4 फैक्टोरियल है, तो इसमें कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये क्या है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर से लेके 3 की पावर n-1 क्या है, ये एक्चुअली क्या है, जीपी है। तो भाई जीपी का सम कितना होता है, जीपी का सम होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है ना। यहाँ पर आपका साफ साफ है कि जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो आपका एक्चुअली कितना है, 3 है। तो ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला लगता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर लेस देन 1 होता, मॉड r की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती तो 1 - r होता, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये Tn बराबर हो जाएगा a, यानी पहला टर्म 1 ही है, और देखिए 3 की पावर, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक्चुअली n है, तो 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 दैट इज 2, ठीक है। ये इस तरीके से आपने रख देंगे, ठीक। तो अब अच्छा, ये तो चलो अभी ये हमारा सम मतलब ये Sn है, ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये Tn Sn है, तो ये इसका सम आया, ठीक। ऊपर वाले का सम आया, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो एक्चुअली इसका सम आया, देखिए ये आया 3 की पावर n-1 अपॉन 2 × n फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया सम, ठीक। तो चलो अब यहाँ से हम इसको देखते हैं। देखिए ये बराबर आया है दोस्तों Tn, ठीक है, यानी कि जनरलाइज टर्म। तो जनरलाइज टर्म आ गया, तो हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, T1 T2 से लेके Tn ऐड करूँगा। तो उससे बढ़िया, अब वो वाली टेक्निक से बढ़िया मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर समीशन, मैं क्या करता हूँ, समीशन n बराबर कितने से स्टार्ट करना है, 1 से लेके n तक, 1 से लेकर n तक मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, पहले आप इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 3n फैक्टोरियल, 3n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप इसका सम करिए, देखिए समीशन कितना करना है, n बराबर 1 से लेके, जो भी आप कहो 1 से लेके n तक ही करना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, n बराबर 1 से लेके n तक कर लो, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर आप एक तरीके से, सॉरी, n बराबर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, n तक नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट की सीरीज है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक। तो अब आप इसको जरा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले आप इस फॉर्मूले को देखिए, ये है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, अगर x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होता तो ये e की पावर x का फॉर्मूला होता, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, e की पावर x का, क्योंकि जब आप यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला आपका किस तरह से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जाएगा, ये सॉरी, ये यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया ना, 0 से जाएगा, ठीक है, ये 0 से जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान में रखना, ये आपका 0 से जाएगा,
ये आप जैसे हमने बनाया है 1 से लेके ना, तो देखिए यहाँ पर से ये आपका किससे जाएगा, 0 से लेके स्टार्ट होगा। ठीक, जो पहला टर्म है वो आपका 0 से होगा, तो मैंने इसको गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर n बराबर 1 नहीं, यहाँ पर n बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब आप इसको ज़रा सा ध्यान से देखिए, ये आपका जो है ये फॉर्मूला जैसे अगर मैं इसको खोलूँगा तो देखिए क्या होगा। अगर आप इसको खोलेंगे तो पहले आप स्टार्ट करिए, तो पहला आएगा 0 रखेंगे 1 प्लस फिर क्या आएगा 3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे करके चलता रहेगा और इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है e की पावर 3 का। जैसे e की पावर x का यही तो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पहले तो आता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों ये किसका है, ये भी e का फॉर्मूला है, ये e की पावर 1 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपने मेरी एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो देखी होगी तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं अभी तक कर दिया होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, ये 1/2 इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा, और ये भी जो फॉर्मूला है दोस्तों किसका है, ई का है। ठीक है, तो मैं अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अंदर ये किसका फॉर्मूला आया, e की पावर क्यूब का, और ये आया e का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/2 e क्यूब माइनस e, ये आपका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक, तो अगर आप चाहें तो e कॉमन ले सकते हैं, e अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ है ऐसा, बिल्कुल है 1/2 e इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन, इफ a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, देन ab एंड abc आर इन gp, देन xyz आपको बताना है कि वो किस में होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है। तो आप उसको कैसे करना है, पहले आप सपोज करिए a की पावर x बराबर है b की पावर y और c की पावर z है, बराबर मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ, लेट मैं इसको लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर दोस्तों a की पावर x बराबर लैम्डा होगा तो x बराबर क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा लॉग a बेस लैम्डा। होगा नहीं होगा भाई, ऐसे ही तो होता है फॉर्मूला, है ना। और या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग तो नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। वैसे कभी लॉग बेस में भी आता है तो उसका भी प्रयोग होता है, लेकिन एक्स से एक्स वाई जेड्स में यहाँ पर कोई रख के कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो आप एक काम करो, देखो क्योंकि हमने इसको माना है तो भाई a बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/y। ओके, और इसी तरह से c बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/z। ये इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करना, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग भी होता लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगा वो मैंने दूसरा क्वेश्चन इसको समझ लिया, तो कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखना है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे ही किए जाते हैं, आप ट्राई करते हैं, एक मेथड ट्राई करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, तभी जाके आपको कई सारी मेथड आपको आती हैं और फिर आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो यही होता है दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपसे कह रखा है भाई ABC आर इन GP, तो इट सिंपली मीन्स कि भाई b स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है आपको, तो भाई 20 का स्क्वायर कर दो, यानी हो गया लैम्डा की पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू सी, यानी कि लैम्डा की पावर 1/x इंटू लैम्डा की पावर 1/z। अब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो आते ही होंगे, तो भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 2/y बराबर हो जाएगा लैम्डा की पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, तो देखिए लैम्डा से लैम्डा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस है तो पावर सेम हो जाती है, तो 2/y बराबर हो गया 1/x प्लस 1/z। तो देखिए ये किसकी ओर इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि 1/x और 1/y और 1/z AP में है। ठीक है ना, ये किसको इंडिकेट करता है, 1/x 1/y और 1/z किस में है, AP में है। तो अगर AP में है तो डेफिनेटली इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो आप कह सकते हो किस में होगा, GP में। ठीक है, तो भाई XYZ एक्चुअली किस में है, GP में है। ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप किसी का रेसिप्रोकल अगर आपका AP में है तो XYZ एक्चुअली आपके क्या है, यदि XYZ का रेसिप्रोकल AP में है
तो एक्स वाई जेड आपके क्या होते हैं, HP में होते हैं। सॉरी मैं GP बोल गया, मैं HP में होते हैं, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अगर एक्स वाई जेड का रेसिप्रोकल AP में होता है तो एक्स वाई जेड किस में होते हैं, GP में, सॉरी HP में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर साफ साफ है कि भाई इनका रेसिप्रोकल AP में है तो एक्स वाई जेड आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इस समय पे जो राइट आंसर होगा इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, ये आएगा आपका HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके बाद अगेन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। आपको n टर्म्स का इसका सम निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इसके जैसे कई तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ठीक है। 4 + 4 4 + 4 4 4 से लेके अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। आप इसको सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं इसमें 4 कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 1 1 से लेके आपका अप टू कितना हो जाएगा n टर्म्स तक होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर क्वेश्चन को करने की यही टेक्निक होती है, इसको आप ध्यान में रखना। 9 9, ठीक है, 9 9 9, ठीक है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना। एक ही तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें क्या करते हैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब 9 को मैं लिखूंगा 10 - 1, इसको मैं लिखूंगा 100 - 1, ओके। और फिर इसको मैं क्या लिखूंगा 1000 - 1। सो इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। फिर इसके बाद अगला स्टेप, अब आप जो पहले टर्म है उनको साथ लीजिए। पहले टर्म को अगर हम साथ में लेंगे तो ये बचेगा 10 + 100, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, फिर प्लस 10 क्यूब से लेकर अप टू n टर्म्स, ठीक है भाई। और माइनस, तो देखिए -1 -1 -1 कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा। तो 1 को अगर आप n टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा, n ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n हो गया, ठीक है। ये n टाइम्स है, ध्यान में रखना, और ये n है, ठीक। चलो अब आगे देखिए, ये आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी एक GP है, ठीक है। एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी आपका 10 ही है, ठीक। तो उसका सम कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला, A × R की पावर n - 1। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा n - 1 अपॉन 10 - 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा n, ठीक। अब आप आगे इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4/9 10 × 10 की पावर n - 1। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10 की पावर n - 1 अपॉन ये हो जाने वाला है 9 - n, ओके। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/81, ओके, 40/81, 10 की पावर 9, सॉरी n, ये n है, ठीक है, n - 1 -4n/9। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड होते हैं आप करिएगा और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। 40/81, 10 की पावर n -1 -4n/9। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज। आपको फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16। अब आप देख लीजिए ये किस टाइप की सीरीज़ है, काफ़ी अलग सी ये सीरीज़ है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस है वो 1 है, और प्लस साथ में देखिए ये नीचे वाला देखिए 2 की पावर 1, फिर अगला क्या है 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 16। तो ऊपर वाला एक्चुअली क्या है 2 की पावर, देख सकते हैं आप 2 की पावर 1 - 2, 2 की पावर 2 - 2, 2 की पावर 3 - 1, सॉरी मतलब 1 1 आपने माइनस करना है, फिर इसके बाद 2 की पावर 4 - 1। तो इस तरह से चल रहा है। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म तो हो जाएगा दोस्तों ये होगा 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। आप देख सकते हैं n बराबर यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे तो यही आपके टर्म निकल कर आएंगे, ठीक है। ऊपर वाला जस्ट एक कम है नीचे से, तो नीचे वाला तो भाई 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो बस अब आप इसको निकाल लीजिए। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे समेशन n बराबर कहाँ से जाएगा इस बार 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 1 से जा रहा है इस बार है। तो ये अब मैं काम करता हूँ अलग अलग, पहले इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन
ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। इसको समेट करेंगे n बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है। आप चाहें तो k भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, k 1 माइनस 1/2 की पावर k बराबर 1 से लेकर n, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको n तक ही सम निकालने हैं। तो देखिए अब आप 1 का समेशन n टाइम तक करेंगे तो n ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये आपकी ये है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर से लेके ऐसा चलता रहेगा 1/2 की पावर n तक। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक जीपी है, फिर से एक जीपी है जिसका आपको सम निकालना है। यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो है 1/2, ध्यान में रखना यहाँ पर कॉमन रेशियो है 1/2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है मॉड r लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर अलग फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो a इसका पहला टर्म है 1/2, 1 माइनस होगा, ठीक है, ध्यान में रखना 1 माइनस 1/2 की पावर, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका 1/2 है अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस, देखिए 1 माइनस 1/2 ही होता है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 की पावर -n। तो ये इसका राइट आंसर है, 2 की पावर -n और n प्लस n -1, ठीक है। देख लेते हैं इस टाइप का आंसर आ भी रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर -n, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, ठीक है। n प्लस 2 की पावर -n -1, ठीक है, ये वाला ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 प्लस 3/1 फैक्टोरियल प्लस 5/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल 9/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इसका सम क्या होगा। फिर से देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे, पहले आप इसका जनरल टर्म निकालिए। देखिए tn बराबर क्या हो जाएगा, tn बराबर देखिए दोस्तों ये होगा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए इसको 1/, मैं एक काम करता हूँ 0 फैक्टोरियल मान लेता हूँ। तो अगर मैं 0 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n + 1, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2n + 1 बन जाएगा। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता तो 2n - 1 लिखता, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लिख लो 2n + 1 अपॉन, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों जनरल टर्म है, आप रख सकते हैं n बराबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बार ध्यान रखना मैंने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। 0 से जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 1 रखेंगे तो 3/1 फैक्टोरियल, तो ऐसे करके चलता चलेगा बस। अब यहाँ पर हमारे लिए टास्क थोड़ा सिंपल हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों tn। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ 2n/n फैक्टोरियल से मैं अलग डिवाइड कर देता हूँ, प्लस 1/n फैक्टोरियल अलग डिवाइड कर देता हूँ। कर सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है भाई n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, n × n - 1, तो ये हो जाएगा 2 × n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/n फैक्टोरियल। बस अब ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपने एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज देखी है तो आपने क्या करना है, इसका सम करना है। सम करना है कहाँ से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो एक्चुअली ये क्या है बताइए, ये है किसका फॉर्मूला, 1/, फिर से आपका किसका हो गया, e का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, 1/n - 1 फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी आपका e का फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ से n - 1 फैक्टोरियल में जब स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करके इसमें रखो तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/, आपका कितना आ जाएगा, पहले इसमें आप 1 रखेंगे, 1/0 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1/, फिर आपका 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे ही यहाँ पर भी रखते हुए चले जाएंगे तो भी वही आएगा। तो कहने का मतलब ई की ही वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली क्या हो गया, थ्राइस ऑफ ई हो गया, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। आप एक काम करिएगा, जरूर मेरी एक्सपोनेंशियल सीरीज वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला प्रश्न, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/4 इंटू x की पावर 1/8 x की पावर 1/16 ... इनफाइनाइट बराबर है, इसका सम आपने निकालना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट रूल लगा लेंगे तो क्या होगा, इनकी पावर सब ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 से लेकर ये चला जाएगा अप टू इन्फाइनाइट तक। तो देखिए पावर में क्या बन गई है, अब ये जीपी बन गई है ना। ये एक जीपी है जिसमें आपका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है,
1/4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आपका एक कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है 1/2, ये इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि मॉड आर की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया ये होता है a/1 - r। तो a/1 - r की मदद से क्या हो जाएगा, पहला टर्म है आपका 1/2, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1 - 1/2 है ना। तो a/1 - r यही होता है 1/2 अपॉन 1 - 1/2। तो भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x, तो x इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 8 विल बी। देखिए आपसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म आपको जीपी का निकालना है जिसका सेकंड टर्म आपको दिया हुआ है। अब देखिए जीपी ऐसी फॉर्म में होती है ए आर स्क्वायर से लेके चलती रहती है, टर्म होता है ए आर की पावर n-1। तो आपको ये वाला टर्म दे रखा है, ये वाला टर्म आपको कितना दे रखा है 2, ठीक हो गया। एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 8। सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है a/1 - r। ऑफकोर्स जब 8 आ रहा होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, यही वाला रहा होगा। ऑफकोर्स उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, यानी -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, तभी ऐसा होगा पॉसिबल। तो आपके सामने बस 2 इक्वेशन ही आपको दे रखी हैं, इसकी मदद से आपने निकालना है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर आप r की जगह पे क्या रख दो, 2/a रख दो, ठीक है। अब आपको सॉल्व ही करना है, r की जगह पे आप क्या रख देंगे, 2/a रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/1 - 2/a इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a² अपॉन a, मतलब सॉरी 2/a, हाँ a-2 बराबर हो जाएगा 8। ओके, सॉल्व करिए इसको आगे को फटाफट। ये हो जाएगा a² - 8a + 16 बराबर 0, ठीक हो गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये a-4 का होल स्क्वायर है ना। तो भाई यहाँ से a बराबर कितना आ गया दोस्तों, a बराबर आ जाएगा 4। तो a बराबर 4 ये आपका राइट आंसर है। तो a बराबर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इफ h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q देन द वैल्यू ऑफ h/p + h/q। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। और देखिए टीजीटी परीक्षा 2001 में आया, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q। अब आपको मैंने बताया था कि भाई हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि हार्मोनिक मीन p एंड q का कब होगा, जब क्या होगा 2/h बराबर हो जाएगा 1/p + 1/q, है ना। यही तो होता है कि भाई जब इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो तब h आपका हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तो हार्मोनिक मीन का डायरेक्टली आप फॉर्मूला निकाल दो, 2/h बराबर 1/p + 1/q। तो भाई यहाँ से h से मल्टीप्लाई कर दो, इसको h से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा h/p + h/q, यही तो होगा। इसको आप h को इधर ले जाओ, तो भाई h/p + h/q बराबर 2, बस। इसके बाद अगला प्रश्न थोड़ा डिफरेंट जॉनर का है। मैं आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके अलग अलग मैं टाइप्स आपको बता रहा हूँ। हालांकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करिएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा और आप क्रिएटिवली और क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3.6 + 6.9 + 9.12 3n × 3n + 3 का मान क्या है। देखिए आपको nth टर्म आपको ऑलरेडी दे रखा है, nth टर्म आपको दे रखा है कितना 3n + 3। बस जो इस टाइप की सीरीज होती है इसका सम हम क्या करते हैं, nth टर्म का सम निकाल के कर लेते हैं। तो इसका सम क्या हो जाएगा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 9n² + 9n, है ना। तो इस टाइप का जो सम होता है वो क्या होता है, आप इसका समेशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर से मैं एक काम करता हूँ, 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा n² + n, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए।
इवन 3 फॉर्मूले होने चाहिए, समेशन एन स्क्वायर और समेशन एन की पावर क्यूब। और मैं आपको सही बताऊं तो दोस्तों कभी समेशन एन की पावर 4 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया। हमने एक ऐसा एग्जाम देखा जहां पर समेशन एन की पावर 4 से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं। देखिए समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, और समेशन एन कितना होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, समेशन एन और समेशन एन स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये होता है, समेशन एन का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक। समेशन एन का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर एन। ठीक है, ऐसे ही समेशन एन क्यूब होता है। समेशन एन क्यूब क्या होता है, समेशन एन क्यूब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समेशन एन क्यूब क्या होता है दोस्तों, वो होता है समेशन एन का होल स्क्वायर। तो जो आपने निकाला ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, इस वाले का होल स्क्वायर कर दो, तो समेशन एन क्यूब बन जाता है, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर से एन इंटू एन प्लस वन बाई टू पूरा कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा एन 9/2 एन इंटू एन प्लस वन बाई टू पूरा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है आपका, ये बच जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने ये 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 2n+1 बाई 3 प्लस ये तो बच जाएगा 1। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट आप इसको सॉल्व करिए, n इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा 2n+4 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कटेगा। एंड फिर देखिए यहाँ पर से 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर से देखिए 2 कॉमन आएगा और 2 से भी इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 3n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1/log a बेस एक्स प्लस 1/log c बेस एक्स बराबर 2/log b बेस एक्स, देन ए बी सी क्या किस में होंगे। ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये किस में होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसको हम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, log a बेस b बराबर होता है 1/log b बेस a। इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर से यही करो, क्या हो जाएगा, log a बेस x है ना, 1/log a बेस x है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, log x बेस a। ठीक है, होगा ऐसी, ये क्या हो जाएगा, log x बेस c, ये हो जाएगा 2 log x बेस b। ठीक है, अब आप देखिए बेस सेम है तो बस आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं log का। तो भाई log a प्लस log c क्या हो जाएगा, log x बेस ac, यानी log a इंटू बी। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 चला जाएगा ऊपर, log x बेस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये log और ये log कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर से क्या आ जाएगा, भाई बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी। अब बी स्क्वायर बराबर ए सी किसको इंडिकेट करता है, ऑफकोर्स जीपी को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इंडिकेट करता है। तो ये आप आपस में किस में होंगे, जीपी में होंगे। अगला प्रश्न, इफ mth टर्म ऑफ एपी इज n and nth टर्म इज m देन इट्स rth टर्म। देखिए आपके पास एक एपी है, एपी सपोज करो इसका पहला टर्म a है और लास्ट टर्म आपका, सॉरी जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो d है। ठीक, तो इसका mth टर्म कैसे निकलता है दोस्तों, ये लास्ट टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं, आपको फॉर्मूला आता है, ये होता है tm बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, अब आपको कह रखा कि भाई जो इसका mth टर्म है वो तो n है, ये तो n दे रखा है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका nth टर्म है, यानी nth टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है nth टर्म इज m। ठीक हो गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक, तो अब आपको rth टर्म निकालना है, तो भाई rth टर्म बाद में निकाल लेंगे, पहले काम करते हैं इनको सॉल्व करके a और d निकाल लेते हैं। तो पहले आप क्या करो, 1 में से 2 को माइनस कर दो। अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए क्या आएगा, ये बच जाएगा m माइनस एन डी। ठीक है भाई, क्योंकि d तो कॉमन है, इसमें 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, n माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पर से जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा -1।
ठीक हो गया। अब d बराबर तो आ गया -1, हमें चाहिए आपकी a की वैल्यू। अब d बराबर -1 के एक काम करो, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा a, देखिए यहाँ पर d की जगह पे -1 रख दो, तो यहाँ पर से ये -1 ये माइनस कर देगा इसको, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा n + m - 1। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए t rth टर्म। तो भाई rth टर्म क्या होगा, एक सेकेंड रुको रुको रुको, तो बताइए rth टर्म क्या होगा, बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा rth टर्म क्या होगा, tr बराबर होगा a + r - 1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा मोटी कर लेता हूँ उसको। ठीक है भाई, तो यहाँ से tr टर्म निकल जाएगा। पहला टर्म आपका कितना आया, m + n - 1 प्लस, देखिए d की जो वैल्यू आई है वो आई है -1, तो ये r - 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - r बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बच जाएगा भाई, लास्ट में बच जाएगा tr m + n - r, है ना। तो m + n - r इज अ राइट आंसर। तो m + n - r दिख रहा है यहाँ पर, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे क्वेश्चन कराना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊं, इसी कारण से वीडियो लंबी भी बन जाती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।